हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो का टॉपिक है स्फीयर। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा कि यूनिट फर्स्ट में आपको स्फीयर के नाम से दे रखा है। ओनली स्फीयर है। स्फीयर काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको हमने कई पार्टों में डिवाइड किया है। उसमें से यह फर्स्ट पार्ट है आपका। स्फीयर जो चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट है। ये बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर थर्ड के नाम से है, जो कि यूनिट फर्स्ट स्फीयर के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो लेक्चर थर्ड है और स्फीयर का पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्फीयर और टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इससे रिलेटेड हमने जो जितने भी हैं 3D से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर देख के आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और यदि आप एक्स्ट्रा आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप JPH या गोखरू की बुक्स आप खरीद सकते हैं। बेटर ये रहेगा कि आप यदि आपने बुक्स नहीं खरीदी हैं तो बुक्स खरीद लें, ताकि बुक्स के अकॉर्डिंग यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपके समझ में आते हैं, तो उस रिलेटेड आप एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि यदि आपके पास बुक्स है तो वीडियो में सारा मैटर हम दिखा नहीं सकते हैं। लिमिटेड मैटर है। हमारा जो मेन पर्पज़ है बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना होता है, और बाकी जो सवाल हैं हम एग्जांपल लेके हम इसमें बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, और इसके आधार पर आप बुक्स में से जो जितने भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के सवाल हैं वो सॉल्व करते हैं। यदि इसके बावजूद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के आप एक्स्ट्रा वीडियो की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके इस जो यूनिट फर्स्ट है आपके, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है स्फीयर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन और इक्वेशन के जो टाइप्स हैं स्फीयर के उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये आप यूट्यूब चैनल है आपका कॉलेज मैथमेटिक्स क्लासेज बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब यदि आप नहीं करेंगे तो आप जानते हैं कि यदि आपके पास जो वीडियोज़ हैं, जो भी अपडेट वीडियो होगा वो उसकी इन्फॉर्मेशन तत्काल आपके पास नहीं पहुंच पाएगी। यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो तुरंत आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा कि आप सर्किल आपने पढ़ा है पूर्व की क्लासों में। सर्किल क्या होता है? ये 2D की आकृति है आपका। सर्किल को हम लोकस लोकस के रूप में हम कंसीडर करते हैं, किसी भी पॉइंट का उसके आधार पर ये कंसीडर करते हैं। तो ये आपका सर्कस है, सॉरी सर्किल है। और सर्किल में ये जो डिस्टेंस है आपका, ये सेंटर हो जाएगा आपका ए, और इसकी जो दूरी है परिधि से ये रेडियस कहलाती है। ये 2D आकृति है, परंतु 3D आकृति को हम समतल में सर्किल के आधार पर ही डिफाइन कर सकते हैं। तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 2D स्पेस that remains at a constant distance from a fixed point is called circle। तो ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट हैं ये लोकस है आपका। लोकस ऑफ ए पॉइंट्स whose distance from A is constant, तो इसके आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो ए पॉइंट है आपका, इसको हम सी से भी डिफाइन करते हैं। ये सेंटर कहलाएगा, ये रेडियस है, ये आपकी परिधि कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। परंतु हमारी जो सिलेबस में है वो आपका स्फीयर है। स्फीयर के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये स्फीयर क्या है? एक इसी सर्किल का एक जनरलाइजेशन है आपका। तो ए स्फीयर इज ए जनरलाइजेशन ऑफ ए सर्किल फ्रॉम 2D टू 3D। अब इसको यदि हम 3D में हम जनरलाइज कर देते हैं, कोई भी संख्या 2D को 3D में, 3D को 4D 5D, तो इस टाइप में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि सर्किल आपका 2D की आकृति है और स्फीयर आपकी 3D की आकृति है। तो इसको हमने 3D में हम इसको यदि जनरलाइज करते हैं तो आप स्फीयर के रूप में निकल के आता है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे स्फीयर क्या होता है। डेफिनेशन सेम है आपकी। अब यहाँ पर डेफिनेशन को यदि हम डिफाइन करते हैं तो द लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 3D स्पेस दैट रिमेन्स एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो ये भी इसमें भी फिक्स पॉइंट कहलाता है, परंतु ये 3D में होता है, वो 2D में होता है। इसको जनरलाइज किया है हमने, तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के रूप में यदि 3D लेते हैं तो ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है आपका,
ये आपका वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये आपका किसी कोई भी समतल है, ये आपका स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, यदि हम डायग्राम के रूप में यदि हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये सेंटर कहलाएगा। ये आपका रेडियस कहलाएगी। यहाँ से देखिए सेंटर से पर्दी की जो दूरी है वो रेडियस कहलाएगी। और ये इसका जो डायमीटर है आपका, देखिए ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये आपका डायमीटर कहलाएगा। और इस डायमीटर को यदि ये व्यास है, देखिए यहाँ से, या आप ऐसे कह लीजिए या आप ऐसे कह सकते हैं, इससे बनने वाला जो सर्किल है वो ग्रेट सर्किल कहलाएगा। यानी व्यास से गुजरने वाला जो सर्किल है, इसमें बहुत सारे सर्किल होंगे, तो ये एक ये सर्किल है आपका, तो ये ग्रेट सर्किल नहीं है। यदि इसका सेंटर से, यदि ग्रेट सर्किल का सेंटर और स्फीयर का सेंटर बराबर होता है, देन वी से दैट दिस इज ग्रेट सर्किल। तो अब आगे भी अध्ययन करेंगे तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको हम इसके आधार पर कंसीडर कर सकते हैं कि नॉर्मल आपकी जो बॉल है, आपकी ग्लोव्स हैं, इस टाइप के आपके कंसीडर कर सकते हैं। ये आपके रियल लाइफ डायग्राम है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये स्फीयर है, ये आपका किसी भी पॉइंट का एक लोकस होता है 3D के अंतर्गत, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये स्फीयर के बारे में आपको एक कभी कभार आपका एक डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो आप जानते हैं कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और आपको वीडियो में हम एक पेपर का पैटर्न भी बताएंगे। पेपर आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। 3 में से फर्स्ट जो सेक्शन होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें शॉर्ट आंसर देने पड़ते हैं। आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कोई फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और एक एक नंबर के होते हैं, उसको आधार पर हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोले की जो विशेषता होती है आपकी, वो आप यहाँ पर जरूर देख लें कि गोले की जो विशेषता होती है वो, उसमें एक्स वाई जेड में एक द्विघात समीकरण होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक बराबर होते हैं, और एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के पद नहीं होते हैं। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ स्पेयर है आपका, सेंटर फॉर्म है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेंटर फॉर्म कह लेते हैं इसका। सेंटर मान लीजिए ए बी सी है और रेडियस आर है, तो इसको हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला है आपका, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये उस गोले का समीकरण है जिसके सेंटर ए बी सी और रेडियस आर है। तो ये आपको मेमोराइज करना है, ये आपको मेमोराइज करना है, आपको दिमाग में रखना है कि किसी भी केंद्र मान लीजिए ए बी सी है और रेडियस आर है, तो उस गोले का समीकरण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका सर्किल के रूप में एक स्फीयर है। तो इसका सेंटर मान लीजिए ए बी सी है, और किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट पी मान लीजिए एक्स वाई जेड है, और ये इसकी रेडियस आर है, तो इसको उस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका। यहाँ पर सेंटर मान लीजिए 2 3 -1 और रेडियस 5 है, तो इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 5 रेडियस है और सेंटर 2 3 -1 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए -1 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 25 आर स्क्वायर। इसकी रेडियस 5 है, तो इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु होता है, तो गोले का समीकरण आप देखिए, जहाँ पर केंद्र 0 0 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप आसानी से इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि ये 0 0 है, और ये मान लीजिए एक्स वाई जेड है, तो एक्स -0 का होल स्क्वायर प्लस वाई -0 का होल स्क्वायर प्लस जेड -0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये सेंटर मान लीजिए 0 0 है, रेडियस 5 है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आप आसानी से इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम है, यहाँ पर केंद्र आपका 0 0 है और इसकी रेडियस 5 है, तो इसको आप आसानी से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जनरल इक्वेशन की बात होती है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम बात करते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इसको यदि सेंटर फॉर्म में यदि हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए आर के स्थान पर ये हो गया, और सेंटर के स्थान पर क्या हो गया, देखिए एक्स -a था, तो यहाँ पर -u यदि हम गुणा कर देते हैं तो -u होता है। तो इसके जनरल फॉर्म में आप इस प्रकार आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस गोले का यदि ये जनरल फॉर्म है, तो इस गोले की यदि हम
सेंटर निकालेंगे तो माइनस यू माइनस बी माइनस डब्लू आपको आएगी। और रेडियस यदि हम निकालते हैं तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी का रूट लेते हैं। तो यदि ये वाली कंडीशन यदि हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो ये आर की वैल्यू है और ये केंद्र की वैल्यू। देखिए यहाँ पर टू कोई भी इक्वेशन आता है तो यू का मान आपको निकालना पड़ेगा, यू बी डब्ल्यू और डी, और बाकी ये कांस्टेंट आपके टर्म हैं, आपके यू बी डब्ल्यू डी आपके अचर हैं और एक्स वाई जेड आपके वेरिएबल्स हैं। तो इसके आधार पर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन यदि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत जो वैल्यू है आपकी, यदि वो 0 से ग्रेटर देन है तो ये वास्तविक होगा, लेस देन है तो काल्पनिक होगा। ये भली भांति आप जानते हैं कि रूट के अंतर्गत माइनस आता है तो काल्पनिक होगा अदरवाइज। और नॉन पॉइंट स्पेयर पॉइंट जो होगा आपका, पॉइंट स्पेयर का मतलब होगा यदि ये 0 हो जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगा, तो अगर एक पॉइंट जो होता है आपका वो पॉइंट स्पेयर के नाम से जाना जाता है तो उसकी रेडियस 0 हो जाती है। तो उसके आधार पर भी हम इसको निर्धारित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट वो हैं आपके जिसके आधार पर हम कंसीडर करते हैं। तो ये आप भली भांति देख लीजिए यहाँ पर कि गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए गोले के व्यापक समीकरण 1 में यू वी डब्ल्यू डी के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वाली कंडीशन को यदि हम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा नहीं है क्लियर, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लेके चलते हैं कि ये वाली कंडीशन को हम थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से आपका ये पूरा आपको क्लियर दिखाई जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए गोले का समीकरण ज्ञात करने के लिए गोले के व्यापक समीकरण 1 में यू बी डब्ल्यू डी के मान ज्ञात करते हैं। इनके मान ज्ञात करने से पूर्व दिए गए गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई के बराबर होने चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि यदि यू और बी डब्ल्यू डी के मान निकालेंगे और यदि ये निकालने से पूर्व यदि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई के बराबर है तो आप यू बी डब्ल्यू डी के मान निकालिए। अगर नहीं है तो उनको इकाई के बराबर करना है। यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक इकाई के बराबर नहीं है तो क्या होगा, यू बी डब्ल्यू डी एवं डी के मान ज्ञात करने से पूर्व गुणांक इकाई के बराबर किए जाने चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, कोई भी जनरल फॉर्म में यदि हम कंसीडर करते हैं तो उसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 12z प्लस 6 इक्वल टू 22। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड के गुणांक इकाई नहीं है तो यहाँ पर यू वी डब्ल्यू डी के मान हम अभी नहीं निकालेंगे तब तक इसके जो गुणांक हैं आपके इकाई नहीं हो जाए। तो इसको देखिए इनके बराबर हो जाएंगे, उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8y माइनस 12z प्लस 6 इक्वल टू 22। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है आपकी, ये 2 से हम एक्स वाई जेड के गुणांक को फ्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 से डिवाइड किया है हमने, पूरे क्वांटिटी को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक आपके इकाई के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस के 2x प्लस 4y माइनस के 6z प्लस 3 इक्वल टू 11। अब यहाँ पर आप यू वी डब्ल्यू के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई भी हम गोले का समीकरण जब हम निकालते हैं तो हमें यू वी डब्ल्यू डी के मान निकालने पड़ते हैं, तो जिसके आधार पर आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़ी कंडीशन है, इसमें हम यदि 2u(x) जो आता है आपका जनरल इक्वेशन होता है उससे कंपैरिजन करके यू वी डब्ल्यू और डी के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये वाली कंडीशन है आपको देखिए 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए 2u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2, तो u इक्वल टू माइनस के 1 कहलाएगा। इसी प्रकार 2b इक्वल टू 4 है, कंपेरिजन करेंगे दोनों का, 2b इक्वल टू 4 तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2w इक्वल टू माइनस के 6 है तो w इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट दो हैं यहाँ पर 11 और 3। अब इस 11 को मान लीजिए इधर लेके आते हैं तो 3 माइनस 11 तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 8, तो d इक्वल टू माइनस के 8 हो जाएगा। तो यहाँ से u b और w और d के मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब u b w d के मान यदि आप निकाल देंगे तो यहाँ पर हम रेडियस भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और आपका जो गोले का सेंटर है उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं।
इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या ये गोले का समीकरण है, क्या आपका ये वाली जो कंडीशन है वो गोले के समीकरण है। तो इस प्रकार आप इसको देखेंगे कि क्या इनमें से गोले का समीकरण के रूप में है। तो देखिए पहले वाला जो इक्वेशन है आपका, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होनी चाहिए दोनों, तो इक्वल हैं, तो पहले वाला जो आपका है वो गोले का समीकरण कहलाएगा। तो ये यस। सेकंड वाले के देखिए यहाँ पर 2x² प्लस 3y² प्लस 2z², तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² y² z² के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो ये गोले का समीकरण नहीं होगा। तो इस कंडीशन इसका जो आंसर होगा आपका नो। इसी प्रकार इसमें x² y² z² के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो ये एक स्फीयर का समीकरण नहीं होगा। तो ये पहला इक्वेशन जो है आपका स्फीयर का होगा, और दूसरा और तीसरा जो इक्वेशन है आपका वो स्फीयर का इक्वेशन नहीं होगा। तो आप भली भांति जान गए होंगे कि स्फीयर की कंडीशन क्या होती है कि x² y² और z² के जो कोफिशिएंट हैं वो बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन xy yz और zx के कोफिशिएंट आपके शून्य होने चाहिए, और एक्स वाई जेड में आपका द्विघात समीकरण होना चाहिए। तो ये स्फीयर की विशेषता होती है। ये तीनों पॉइंट आपने ध्यानपूर्वक यदि पढ़े हैं तो आप आसानी से स्फीयर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि पहले में आपके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो इसको हम आसानी से डिवाइड करके इनको फ्री कर सकते हैं। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल है आपका, निम्न गोले का केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द सेंटर और रेडियस ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर। तो यहाँ पर देखिए 5 आपका दे रखा है, तो 5 से फ्री यदि हम कंसीडर करते हैं तो ये वाली कंडीशन है 5 5 5, तो ये स्फीयर का समीकरण है। और यदि हम यू बी डब्ल्यू और डी के मान निकालना चाहते हैं, यू बी डी और डब्ल्यू के मान यदि आपने निकाल लिए तो आप सेंटर भी निकाल सकते हैं और रेडियस का निकाल सकते हैं। तो सेंटर और रेडियस के फॉर्मूले आप जानते ही हैं, उसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने x² y² z² को कोफिशिएंट से फ्री किया है, तो यहाँ से आप आसानी से फ्री करने के बाद ये इक्वेशन आपका निकल के आता है। तो यहाँ से देखिए आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2u इक्वल टू -2, यदि 2u इक्वल टू -2 तो u इक्वल टू -1, परंतु जो केंद्र होता है -u होता है, u इक्वल टू -1 है, और यहाँ पर इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा आपका, इसमें कंसीडर कर सकते हैं, तो ये इसका सेंटर हो जाएगा आपका 1 -2 -3। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर 4 है, तो 2b के स्थान पर क्या है 4, तो b इक्वल टू क्या है आपका b 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा, और सेंटर में माइनस भी आता है तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार 2w इक्वल टू -6, तो w इक्वल टू हो जाएगा -3, और -3 आप इसमें कंसीडर करेंगे तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये +3 आ जाएगा आपका, तो आसानी से इसको यदि हम +3 के रूप में हम कंसीडर करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये प्लस के रूप में आएगा आपका, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 1 -2 +3 ये सेंटर कहलाएगा, और इसकी रेडियस यदि हम निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए डी की जो वैल्यू है 11 है माइनस के, तो ये इधर आएगा तो ये डी हो जाएगा आपका, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आधार पर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आसानी से इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं।